कर्नाटक के उडुपी जिले में कापू तालुक के उचिला में स्थित महालक्ष्मी मंदिर न केवल मोगावीरा समुदाय की कुलदेवी का निवास है, बल्कि यह पूरे दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पुराना NH-17 पर स्थित यह मंदिर अपनी दिव्यता और अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। महत्व और मान्यता। उचिला की महालक्ष्मी को धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्थानीय भक्तों का अटूट विश्वास है कि कोल्हापुर और मुंबई के महालक्ष्मी मंदिरों के बाद उचिला स्थित यह मंदिर तीसरा सबसे पूजनीय और प्रभावशाली शक्तिपीठ है। मूल रूप से 1957 में इस मंदिर का निर्माण उन मोगावीरों की सुविधा के लिए किया गया था, जिनके लिए बेन्नेकुदुरु, बरकुर की यात्रा करना कठिन था। होयसला शैली की वास्तुकला और भव्य डिजाइन। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका होयसला परंपरा पर आधारित डिजाइन है। कुशल मूर्तिकारों द्वारा निर्मित यह मंदिर बेलूर और हालेबिड के ऐतिहासिक मंदिरों की याद दिलाता है। निर्माण सामग्री। मंदिर का बाहरी और भीतरी ढांचा मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से बना है। नक्काशी। यहाँ की लकड़ी की सूक्ष्म और आकर्षक नक्काशी श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। इन मूर्तियों को प्रसिद्ध कलाकार हरीश आचार्य कला मुंडकुर ने तराशा है। गर्भगृह। गर्भगुड़ी गर्भगृह की दीवारें पारंपरिक पत्थर की हैं और इसके ऊपरी हिस्से को चमकदार तांबे की चादर से ढका गया है। 2006 में हुए जीर्णोद्धार के बाद अब भक्त देवी के दर्शन और भी करीब से कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा और पवित्रता के कारण गर्भगृह के भीतर प्रवेश अब निषिद्ध है। मंदिर परिसर की संरचना। मंदिर के निर्माण में उद्यावरा के स्वर्गीय श्री सादिया सावुकर का विशेष योगदान रहा। उन्होंने NH-17 अब NH-66 से सटे उचिला में 14 एकड़ भूमि खरीदकर दक्षिणा अन्नदा मोगवीर महाजन संघ को दान कर दी। मंदिर के सामने उनकी स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित की गई है। इस भूमि में से लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में मंदिर परिसर का विकास किया गया है। मंदिर परिसर के उत्तर पूर्वी कोने में एक पवित्र झील केरे स्थित है। इसके निकट नाग देवता भगवान वासुकी का नागलय मंदिर भी है। मंदिर के बाहरी परिसर में दक्षिण पूर्व दिशा में वसंत मंडप स्थित है। पूर्व दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ध्वजस्तंभ स्थापित है। प्रवेश करने पर दाहिनी ओर तीर्थ मंडप दिखाई देता है। गर्भगृह की विशेषता। गर्भगृह पारंपरिक पत्थर की दीवारों से निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग पर तांबे की चादर चढ़ी हुई है। इसके भीतर 2 भाग हैं। भीतरी भाग जहां देवी महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। बाहरी भाग जिसका उपयोग पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। 2006 में मंदिर के जीर्णोद्धार से पहले भक्तों को गर्भगृह के बाहरी भाग में प्रवेश की अनुमति थी, किंतु अब गर्भगृह के भीतर प्रवेश निषिद्ध है। अन्य उपमंदिर। मंदिर परिसर में अन्य देवालय भी स्थित हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर देवी भद्रकाली का मंदिर। दक्षिण पश्चिम कोने में 2006 में निर्मित श्री प्रसन्ना गणपति मंदिर। उत्तर पूर्व में तुलसी कट्टे। शुक्रवार को भद्रकाली मंदिर के सामने विशेष भद्रकाली दर्शन आयोजित किए जाते हैं और भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव। मंदिर में सभी पूजाएं ब्राह्मण पुजारियों द्वारा वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न की जाती हैं। नवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें 9 दिनों तक विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। रथोत्सव। कार उत्सव प्रतिवर्ष मार्च के महीने में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार को यहाँ विशेष भद्रकाली दर्शन होता है। साथ ही सामूहिक सत्यनारायण पूजा और शनिदेव पूजा भी आयोजित की जाती है। इस दिन भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, अन्नदान की व्यवस्था भी रहती है। मंदिर परिसर में विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कल्याण मंडपम तथा वातानुकूलित श्री महालक्ष्मी सभागृह उपलब्ध हैं, जो भक्तों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उचिला महालक्ष्मी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, कला, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसकी भव्य वास्तुकला, पवित्र वातावरण और धार्मिक परंपराएं इसे कर्नाटक के प्रमुख तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान प्रदान करती हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है,
वह देवी महालक्ष्मी की कृपा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव अवश्य करता है।